प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, यह MCQ प्रश्न CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के पाठ 7 का यह MCQ प्रश्न, जिसका शीर्षक है सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, कः सिंहस्य पुच्छं धुनोति? कौन सिंह के पूंछ को पकड़कर घुमा देता है? धुनोति का अर्थ होता है पकड़कर घुमा देना। सिंहः, वानरः, भल्लुकः, व्याघ्रः। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, वानरः। दूसरा प्रश्न, सिंहः किम कुर्वन् अवदत्? सिंह क्या करते हुए बोला? कूर्दनम, धावनम, नृत्यनम, गर्जनम। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, गर्जनम। तीसरा प्रश्न, अनृतम वदसि चेत कः दसेत? झूठ बोलते हो तो कौन दसेगा? बच्चों, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, हिंदी में एक कहावत है, झूठ बोले कौआ काटे। तो यही चीज यहां भी बता रहा है कि अनृतम वदसि, झूठ बोलते हो, चेत कः दसेत, तो कौन डसेगा या कौन काटेगा? पिकः, सर्पः, वृश्चिकः, काकः। तो काका होगा, कौआ। चौथा प्रश्न, कः कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोति? कौन अपनी कर्कश आवाज से वातावरण को व्याकुल करता है? पिकः, मयूरः, काकः, कुक्कुरः। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, काकः। पांचवा प्रश्न, पिकस्य वर्णः कीदृशः भवति? कोयल का रंग कैसा होता है? कृष्णः, श्वेतः, हरितः, पीतः। तो कोयल का रंग कैसा होता है? इसका होगा पहला विकल्प क नंबर, कृष्णः। छठा प्रश्न, काकस्य वर्णः कीदृशः भवति? कौवा का रंग कैसा होता है? पीतः, श्वेतः, हरितः, कृष्ण। तो इसका होगा चौथा विकल्प घ नंबर, कृष्णः। सातवां प्रश्न, पिक काकयोः भेदः कदा प्राप्यते? कोयल और कौवा में अंतर कब पता चलता है? ग्रीष्म समय, वसंत समय, शरत समय, कदापि न। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, वसंत समय। आठवां प्रश्न, काकः कस्य संततिं पालयति? कौवा किसकी संतति को, किसके बच्चे को पालता है? पिकस्य, बकस्य, मयूरस्य, सिंहस्य। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, पिकस्य। नवां प्रश्न, केषां सौंदर्यम अपूर्वम अस्ति? किसका सौंदर्य अपूर्व है? पादानाम, पिच्छानाम, बकानाम, गर्दभानाम। इसका सही उत्तर होगा
दूसरा विकल्प ख नंबर पिच्छानाम। 10वां प्रश्न, सर्वेषां प्राणिणां माता का, सभी प्राणियों की माता कौन है? बकः, मयूरः, काकः, प्रकृति माता। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर प्रकृति माता। 11वां प्रश्न, प्रीति लक्षणम कति सन्ति, प्रीति के कितने लक्षण हैं? पंच, षट, सप्त, अष्ट। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर षट। 12वां प्रश्न, राज्ञः सुखम कस्मिन् भवति, राजा का सुख किसमें होता है? आत्म सुखे, पर सुखे, प्रजा सुखे, भार्या सुखे। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर प्रजा सुखे। 13वां प्रश्न, प्रजानाम हिते कस्य हितम भवति, प्रजाओं के हित में किसका हित होता है? या इसको दूसरे ढंग से समझें, प्रजाओं की भलाई में, हित का अर्थ होता है भलाई, प्रजाओं की भलाई में, प्रजा की भलाई में किसकी भलाई होती है? राज्ञः प्रजायाः पुत्रस्य पितुः। तो इसका सही उत्तर होगा क नंबर पहला विकल्प राज्ञः। प्रजा की भलाई में या प्रजा के सुख में राजा की भलाई होती है। प्रजानाम हिते कस्य हितम, तो प्रजा की भलाई में राजा की भलाई होती है। 14वां प्रश्न, परस्पर विवादितः प्राणिनाम किम भवति, आपस में झगड़ा करने से, विवाद करने से प्राणियों का क्या होता है? लाभः, सुखम, हानिः, संतोषः। तो इसका होगा तीसरा विकल्प ग नंबर हानिः। 15वां प्रश्न, नृपस्य इति पदस्य पर्याय पदम किम, नृपस्य इस पद का पर्यायवाची पद क्या है? सुखस्य, राज्ञः, प्रियस्य, हितस्य। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर राज्ञः। 16वां प्रश्न, खादति इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किम पदम प्रयुक्तम, खादति इसी अर्थ में इस पाठ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? पिबति, ददाति, भूंगते, स्नाति। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर भूंगते। 17वां प्रश्न, अयोग्य इति पदस्य विपर्यय पदम किम, अयोग्य इस पद का विपर्यय पद क्या है? विपर्यय पद से तात्पर्य है विलोम पद। क्या है? पर्याय मतलब होता है समानार्थक और विपर्यय मतलब होता है विलोम। तो विलोम पद क्या है अयोग्य का? वानरः, सिंहः, भयंकरः, योग्यः। तो इसका होगा चौथा विकल्प घ नंबर योग्य। 18वां प्रश्न, शीतले जले इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, शीतले जले इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? शीतले, जले, निर्जले, सागरे। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर शीतले। 19वां प्रश्न, पिके च काके च अस्य पदस्य समस्त पदम किम, पिके च काके च इस पद का समस्त पद क्या होगा? पिक काकयोः, काक पीकयोः, पिकाः, काकाः। तो इसका होगा पिक काकयोः, क नंबर पहला विकल्प। 20वां प्रश्न, अहम सर्वान् पालयामि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, मैं सबों का पालन करता हूं या करती हूं। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्तृपद से मतलब है कर्ता।
इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ 3 वर्ड है, अहम, सर्वान और पालयामी। इन तीनों में से यहाँ कर्तृपद क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है? सर्वान, पालयामी, अहम, सर्वे। तो इसका होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर अहम। 21वां प्रश्न, वनराजः कैः दुर्वस्थां प्राप्तः। वनराज अर्थात सिंह किसके द्वारा दुर्वस्था को, अपनी खराब अवस्था को प्राप्त किया? मानवेह, तुच्छजीवेह, खगेह, सर्पेह। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर तुच्छजीवेह। 22वां प्रश्न, काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। काकचेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? विद्यार्थी के लक्षण में आपने पढ़ा होगा काकचेष्टा, वकध्यानम। तो वही यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि काकचेष्टः, कौवे के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श छात्र, मूर्ख छात्र, परिश्रमी छात्र, निद्रालु छात्र। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प आदर्श छात्र, क नंबर। 23वां प्रश्न, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला कैसे मछलियों को क्रूरता पूर्वक या निर्दयता पूर्वक भक्षण करता है, खाता है? सुंदरान मीनान, लघु मीनान, वराकान मीनान, बृहत मीनान। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर वराकान मीनान, बेचारे मछलियों को। 24वां प्रश्न, मयूरस्य नृत्यम कस्य आराधना। मयूर का या मोर का नृत्य किसकी आराधना है? मानवस्य, ईश्वरस्य, वृक्षस्य, प्रकृतेः। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर प्रकृतेः। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने को बलशाली, विशालकाय विशाल शरीर वाला और पराक्रमी कहता है? वानरः, गजः, सिंहः, व्याघ्रः। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प गजः। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने इन MCQ प्रश्नों का उत्तर आपको करा दिया, आपको प्रश्नों को भी अच्छी तरह से समझा दिया। यदि आप चाहें तो आप इन दिए हुए MCQ प्रश्नों के माध्यम से अपनी जांच खुद कर सकते हैं। आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लें और आप अपनी परीक्षा दें, और आप अपना मूल्यांकन भी खुद कर सकते हैं। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं उत्तर दे रखा हूँ, और इन उत्तरों से आप अपने द्वारा हल किए गए प्रश्नों का मिलान भी कर सकते हैं, और आप यह जान सकते हैं कि आपने कितने उत्तरों को सही किया। तो इस विधि को अपनाकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।